नमस्कार साथियों, मैं विनय किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके एग्जाम्स के लिए जो आपके सीवीटी एग्जाम आपके जो होने वाले हैं आईटीआई के, उन एग्जाम्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आज से हम जो आपकी जो सीवीटी एग्जाम होता है उस सीवीटी एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए फंसने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, तो उन टॉपिकों को और उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसने के चांस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में फर्स्ट है, चित्र में दिखाई गई, चित्र में दिखाई यार इसको दिखाए गए यंत्र का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है पिनवाइज, पिनवाइज। नंबर बी हैंडवाइज। नंबर सी मशीन वाइज। नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। ठीक है, आपको अभी एक मैं चित्र दिखा रहा हूँ, फिगर दिखा रहा हूँ, उस यंत्र का आपको नाम बताना है कि ये कौन सा यंत्र है। ऑप्शन आपके चार ऑप्शन दिखाए गए हैं, पिन वाइज है, हैंड वाइज है, या मशीन वाइज है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आपको एक फिगर दिखा रहा हूं मैं, जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी आकृति है। आप फिगर पे देख पा रहे होगे, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, एक आपको आकृति दिखाई दे रही है। ये इस यंत्र का आपको नाम बताना है कि ये यंत्र जो है वो कौन सा यंत्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये आपको एक फिगर दिखाया गया, आप ठीक से फिगर को देख सकते हो। ठीक है, ठीक ठीक से देख लो उसको। अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर। ये फिगर जो आपने अभी देखी है, ये कौन सी फिगर, ये किस यंत्र की फिगर है? ठीक है, अब आइए देखते हैं ऑप्शन में। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन दिखाए गए, ये ऑप्शन आपका पिन वाइज है। जैसे कि भी आपने अभी आपने फिगर देखा, तो उस फिगर में आपसे पूछा जाता है इस यंत्र का नाम कौन सा है। मैंने जैसे कि ऊपर लिखा रखा है कि इस यंत्र का नाम, चित्र में दिखाए गए यंत्र का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, पिन वाइज है, या हैंड वाइज है, या फिर मशीन वाइज है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसा कि चित्र में आपने देखा, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लासेस ले रखी होंगी तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो वॉइस जो अभी आपको दिखाई गई है, ये एक आपकी हैंड वॉइस है। कौन सी वॉइस है? हैंड वॉइस है ये। तो ये फिलहाल में तो किसकी कैसी वॉइस है? हैंड वॉइस है ये। ठीक है, और ये पेन वाइज होती है, ये बहुत छोटी होती है, मतलब छोटी आकृति की होती है, पेन की तरह दिखने वाली आकृति होती है। इसका जो फेस होता है कुछ बिल्कुल इस प्रकार से होता है, पेन की निब की तरह। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जॉ होते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार की होती है पेन वाइज। मशीन वाइज, जो मशीन वाइज उसमें बी टाइप के जॉ कटे होते हैं, बी टाइप के जॉ कटे होते हैं, ये आपकी होती है मशीन वाइज। फिलहाल में जो आपको चित्र दिखाया गया, इसका क्या नाम है? हैंड वाइज। ठीक है, जिन साथियों ने नहीं देख पाया वो देख सकता है फिर से दोबारा। जो अभी आपकी जो वाइज दिखाई गई, इसका नाम क्या है? हैंड वाइज। इसका नाम है हैंड वाइज। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ट्राई स्क्वायर होता है उस ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग है। ठीक है, हमें बताना है ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। मैं आपको नीचे ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, समकोण की जांच करता है, समकोण की जांच करना, समकोण की जांच करना। नंबर बी, तीव्र कोण की जांच करना। जांच करना। नंबर सी, सीधे कोण की जांच करना। की जांच करना। या नंबर डी, अधिक कोण की जांच करना। अधिक कोण की जांच करना। ये आपके सामने चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इन चार ऑप्शनों के आधार पर आपको बताना है कि जो आपका बेटा जो ट्राई स्क्वायर होता है वो इनमें से कौन सा काम कर सकता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग इनमें से किस कार्य के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखा बताया गया कि ट्राई स्क्वायर उपयोग क्या क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था ट्राई स्क्वायर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार का दिखता है। इन सारी चीजों को मैंने क्लासेस में बता रखा है। जिन साथियों ने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके हमारी पिछली क्लासेस में आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वहां पे आपके इसको डिटेल स्टडी हमने करा रखी है, तो वहां पे आपको उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो फिलहाल में हम बात करें ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो बेसिकली ट्राई स्क्वायर जो बेटा होता है ये आपका इस प्रकार से 90 डिग्री पे झुका हुआ होता है। ये 90 डिग्री पे झुका हुआ होता है, इस प्रकार में एक ब्लेड लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है। ये आपका स्टॉक होता है, ये आपका ब्लेड, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं हम लोग। स्टील का होता है, ये आपका स्टॉक होता है बेसिकली। ठीक है, 90 डिग्री बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का कटा होता है। कितने पे कटा होता है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री का मतलब समकोण, 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो आपको पता चल रहा है जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसके बीच में, तो सामान्यतः किसका काम करेगा, समकोण नापने के काम कर रहा होगा ये। तो ये सामान्यतः किसके उपयोग में लाया जाता है, समकोण की जांच करने में इसको उपयोग में हम लोग लाते हैं। किसका उपयोग, ट्राई स्क्वायर का उपयोग। ठीक है, तो ये है आपका ट्राई स्क्वायर। और ट्राई स्क्वायर के मैंने कुछ इसके पार्ट्स बता रखे हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है इसके दो पार्ट्स होते हैं, मुख्य रूप से इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका स्टॉक होता है, दूसरा आपका ब्लेड होता है। ठीक है, स्टॉक उसका जो जिसमें पकड़ने वाला जो भाग होता है, एक मोटी वाली जिसमें जो आयरन बार की तरह होता है, रोड होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये पत्ती को सबसे यहाँ पे लगी होती है, तो ये आपको उसको बोलते हैं ब्लेड बोलते हैं। ये आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, काम क्या करता है तो आपको बता दिया मैंने, समकोण मतलब 90 डिग्री को कोण को मापने में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अधिक कोण, सीधे कोण को माप करने के लिए इन सब का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। इसमें अधिक कोण का मतलब होता है जब 90 डिग्री से ऊपर के कोण होते हैं उसको हम अधिक कोण बोलते हैं, जब 90 डिग्री से कम कोण होते हैं तो न्यून कोण बोलते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चित्र में इंगित इंगित किए गए
भाग का नाम बताइए। भाग का एक मिनट। माइक्रोमीटर के चित्र में माइक्रोमीटर के चित्र में इंगित किए गए भाग का नाम बताइए। नाम बताइए। ठीक है, हमें बताना है कि एक माइक्रोमीटर आपको दिखाया जाएगा, उसमें भी दिखाता हूं। और माइक्रोमीटर में आपको एक इंडिकेशन दिया जाएगा, हमें इस वाले पार्ट्स का नाम बताना है। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या ऑप्शन होंगे इसके। सबसे पहले आपका एनविल आता है, एनविल। एनविल। बी ऑप्शन आता है आपका थिम्बल। थिम्बल। सी ऑप्शन आता है आपका स्पिंडल। स्पिंडल। और जो डी ऑप्शन आता है स्पिंडल लॉक आता है। स्पिंडल लॉक। ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। माइक्रोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है, चित्र आपको देखने को मिल बता रहा हूं अभी। एक मिनट रुकना बेटा। देखिए बेटा, अपने स्क्रीन के ऊपर देखना, एक आपको फिगर दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक फिगर आपको दिखाया गया है, ये माइक्रोमीटर का फिगर है। और इस फिगर में आपसे एक इंडिकेशन दिया गया है एक्स करके, आप लोग देख पा रहे होंगे। इस फिगर में आपको एक्स करके एक इंडिकेशन आपको दिया गया है। आपको बताना है कि इस वाले पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे एक्स दिखा रहा है, इंडिकेशन करके आपको एक्स दिखाया गया, चित्र में देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें एक्स करके इंडिकेशन दे रखा है। इस एक्स वाले पार्ट्स का मैं नाम बताना है, इस एक्स वाले पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, ये पूरी संरचना जो है एक माइक्रोमीटर की संरचना है बेटा। ठीक है, इस माइक्रोमीटर की संरचना में, ठीक है, फिगर में आप ठीक से देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ एक्स करके इंडिकेशन दे रखा है। ठीक है, इस एक्स वाले इंडिकेशन का नाम बताना है कि ये एक्स वाला जो इंडिकेशन दे रखा है उस वाले पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर आते हैं। फिर से आप लोगों ने ठीक से देख लिया होगा, आप लोग ठीक से इसको रिमेम्बर कर लो। आपने अगर आपने पढ़ रखा हो तो आपको पता चल चुका होगा कि इस वाले पार्ट्स का क्या नाम है। अगर आप जिस साथ जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको वहां पे पूरे डिटेल में इनके बारे में बता रखा है। और साथ ही इसका मैंने काउंटिंग और कैसे मेजरमेंट इसके द्वारा करते हैं ये भी मैंने आपको वहां पे बता रखा है। ठीक है, चलिए अब आइए ऑप्शन के ऊपर देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या हमें दे रखे हैं। जैसे कि आपको दिखाया गया, एक माइक्रोमीटर आपको दिखाया गया, माइक्रोमीटर में एक पार्ट का नाम पूछा गया था एक्स करके इंडिकेशन करके। ठीक है, तो आपको कौन कौन से इनमें से कौन सा वाला भाग को इंडिकेशन कर रहा है। तो आपको मैंने बता दिया था कि जो माइक्रोमीटर होता है, इस माइक्रोमीटर में कई पार्ट्स होते हैं। वो जो भी जो इंडिकेशन आपको देखने को मिला वो जो है वो एनविल का है। किसका है? एनविल का। ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक एनविल है, एक थिम्बल है, एक स्पिंडल, एक आपका स्पिंडल लॉक है। ठीक है, तो इसमें जो अभी आपने ऑप्शन में देखा वो क्या है, एक प्रकार से आपका एक एनविल का चित्र है। एनविल के बारे में पूछा जा रहा था, जहां पे एक्स का इंडिकेशन दे रखा था आप लोगों को। ठीक है, अगर जिन साथियों ने नहीं देखा है मैं आपको उनको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं। जो फिगर था वो किसका था? एनविल का था। ये जो चित्र में आपको दिखाया गया ये एनविल का चित्र है। ठीक है, ये क्या है? एनविल है। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, चलो इसके और कुछ पार्ट्स के बारे में बता दूंगा। ये आपका एनविल हो गया, ये आपका स्पिंडल हो गया। ठीक है, ये आपका थिम्बल हो गया, इसको हम बोलते हैं थिम्बल। इसको क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं। ये आपका स्पिंडल हो गया। ठीक है, ठीक है ना, मुझे आपका रेचेट हो गया। ये आपका दिख रहा है, ये स्पिंडल लॉक है, ये लॉक है आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लॉक। ठीक है, ये आपका लॉक हो गया। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी आई होप। आगे हम देखते हैं अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, फोर्थ होगा सॉरी।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, फोर्थ देखिए। अगला क्वेश्चन जो है कि कुछ स्ट्रोक के बाद कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है, ढीला हो जाता है हो जाता है जिसकी वजह है जिसकी वजह है ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके सामने। हाथ का बल बहुत ज्यादा होता है, ऑप्शन में है, ए में ऑप्शन में है, हाथ का बल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन में देखोगे, बी ऑप्शन में दे रखा है कटिंग सेक्शन कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। मोटे ब्लेड मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए। एक मिनट, इसके ऑप्शन गलत लिख गए, साथ ही एक मिनट रुक जाना, दोबारा ऑप्शन लिखता हूँ, इसके लिए ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन फिर दूसरे ऑप्शन है, और इसके लिए ऑप्शन में लिखिएगा ब्लेड का खिंच जाना, ब्लेड का खिंच जाना। ठीक है, बी ऑप्शन में ब्लेड की गलत पिच, ब्लेड की गलत पिच। ठीक है, सी ऑप्शन है हैक्सो का गलत चयन, हैक्सो का गलत चयन। ठीक है, डी ऑप्शन है नट के थ्रेड का घिस जाना, का घिस जाना, घिस जाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है। अगर आपने घर में भी देखा होगा, जैसे कि हैक्सो ब्लेड से कुछ सरिया वगैरह को, आपको जो आयरन रॉड होती है, सरिया होती है, उसको काटते हुए आपने इसका इस्तेमाल किया होगा जरूर। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम किस स्ट्रोक चलाते हैं, जैसे कि उससे थोड़ी सी कटिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका जो ब्लेड होता है कुछ ढीला हो जाता है कुछ स्ट्रोक के बाद ही। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने को ऑप्शन में दिख रहा है कि ब्लेड का खिंच जाना। ठीक है, क्या होता है, ब्लेड का खिंच जाना। नंबर बी ऑप्शन दिख रहा है कि ब्लेड की गलत पिच। ठीक है, मतलब हमने जो जिस ब्लेड को चयन किया है,
जिस ब्लेड को हमने सिलेक्ट किया है वो ब्लेड जो है उसकी जो पिच है, मतलब जो दांतों की जो डिस्टेंस उसमें जो दे रखी है जिसको हम पिच बोलते हैं, जो है वो उस धातु के काटने के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, हमने गलत गलत पिच वाली ब्लेड का चयन कर लिया है। इसका बी ऑप्शन आपका ये है। सी ऑप्शन में कहा गया है कि हेक्सो का गलत चयन। आपने जो हेक्सा लिया है वही गलत गलत चूज किया है। हालांकि हेक्सो कई टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, एक फिक्स्ड टाइप का होता है, एक फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। ठीक है, तो हेक्सा का हमने गलत चयन कर लिया है। चाहे फोर्थ ऑप्शन में आपको देखो नट के थ्रेड का घिस जाना। ठीक है, तो ये आपको चार ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है ना। अब हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कारण की वजह से क्या होता है ब्रेड जो है ढीला हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे हम कुछ स्टॉक चलाते हैं तो ब्रेड क्या होता है, खिंच जाता है। क्या हो जाता है, ब्लेड क्या होता है, खिंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ढीला हो जाता है। ठीक है, जिसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो लेंथ बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, जो हमने नट लिया है वो नट थोड़ा सा लूज हो जाएगा, फिर उसको हमें टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्लेड का घिस जाना। तो ये आपका सही आंसर है। जिससे क्या होता है कि ब्लेड का ब्लेड जो है ढीला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ब्लेड की जो लंबाई होती है पहले की तुलना में वो बढ़ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा हेक्सो में फिट नहीं रहता, वो थोड़ा हेक्सो के अंदर थोड़ा सा ढीला हो जाता है वो। ठीक है, आइए कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक अगली क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि ये किस फिगर इस पार्ट का क्या नाम है। ठीक है ना। क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के चित्र में इंगित भाग कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, अभी आपको एक वर्नियर कैलिपर का चित्र दिखाया जाएगा, उस चित्र के माध्यम से आपको बताना है। उसमें एक आपको इंडिकेशन दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ एक इसके पार्ट्स का नाम वो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि अभी आपने माइक्रोमीटर में देखा था, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ ना कुछ एक्स लिखा हुआ उस जगह हमें आप बताना है, आप लोगों को बताना है कि इस जो वर्नियर कैलिपर के जो चित्र में जो भाग पूछा जा रहा है उस भाग का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन लिख दे रहा हूं उसके लिए, आपको लिए पहले लिए देखिए, ये ऑप्शन है आपका बीम, बी, बी, बी ऑप्शन है फिक्स्ड बार, फिक्स्ड बार। सी ऑप्शन है डेप्थ बार, डेप्थ बार। ठीक है, ये आपका डेप्थ बार है, डेप्थ बार। जो डी ऑप्शन है थंब लीवर, थंब लीवर। ठीक है, इसे हम थंब लीवर कह सकते हैं, थंब लीवर। अब आपको बताने में से कौन सा जो है फिगर आपको दे रहा हूं, एक बार दिखाई देता हूं आपको। पहले तो जो ऑप्शन देख लीजिए, वर्नियर कैलिपर की एक आपको चित्र दिखाया जाएगा, उस चित्र में आपको इंगित भाग के बारे में बताना है, किस भाग का क्या नाम है। ऑप्शन में आपके नाम लिखे हुए बीम है उसका नाम, या फिर फिफ्थ बार है, या डेप्थ बार है, या फिर थंब लीवर है। ठीक है, तो आइए चित्र देखते हैं, फिगर आपको दिखाता हूं मैं। एक मिनट बेटा।
देखिए बेटा फिगर में आपको देखने को मिल दिख रहा होगा, देखिए अब, ठीक है। तो आप एक फिगर देख पा रहे हो, ये आपका वर्नियर कैलिपर का फिगर है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर के चित्र बना हुआ है। इसमें आपको एक कॉर्नर पे आपको देख पा रहे हो, कॉर्नर पे क्या हो, एक एक्स का इंडिकेशन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है कॉर्नर पे? एक्स टाइप का इंडिकेशन दे रखा है एक रॉड को ऊपर, ठीक है। इस रॉड को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि एक्स का इंडिकेशन जिस जगह हो रहा है उस वाले भाग का क्या नाम है, किसमें? वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में पिछली क्लासों में डिटेल से बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जिस एक्स भाग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है, इसका नाम है डेप्थ बार। क्या नाम है? डेप्थ बार, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम क्या है? डेप्थ बार। इसका जो नाम है वो क्या है? डेप्थ बार। ये क्या कर गहराई को मापने के काम में लाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डेप्थ बार, ठीक है ना। इतना तो आपको आ ही रहा होगा समझ में, ठीक है। और फिगर के बारे में कुछ और जानकारी देखेंगे अभी। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। मैंने आपको बताया, देखो ये तो आपका डेप्थ बार हो गया, ये आपका मेन स्केल है। ये क्या है? मेन स्केल है। और यहीं पे एक यहाँ पे ऊपर एक और होता है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। यहाँ पे इसके ऊपर बनाओ तो वर्नियर स्केल। ये आपका मेन स्केल है, ठीक है। ये क्या है? आपका मेन स्केल है। और जो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका इनसाइड जॉ है। ये क्या है? इनसाइड जॉ। और ये आपके आउटसाइड जॉ है। ये क्या है? आपके आउटसाइड जॉ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और जो आपको दिख रहा है ये लॉक स्क्रू है, ये आपका दिख रहा है ये लॉक स्क्रू है, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट्स के बारे में आपको इनके बारे में जानकारी आपको रखनी है, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके अलावा जो आगे की क्लास में हम कल एक नई क्लास करेंगे, ठीक है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।